कल वाराणसी में प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने अपनी पत्नी कोबिता जगन्नाथ के साथ दिवंगत सर अनिरुद्ध जगन्नाथ की अंतिम संस्कार विधि यानी अस्थि विसर्जन विधि संपन्न की। गंगा नदी में देश के पूर्व प्रधानमंत्री की अस्थियां बहा दी गईं। हिंदू धर्म में ये प्रतीकात्मक है, जिसके दौरान यही प्रार्थना की जाती है कि आत्मा को मोक्ष मिले। कविता पिसौ, आदित्य अवतार। प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ, उनकी पत्नी श्रीमती कोबिता जगन्नाथ, लेडी सरोजनी जगन्नाथ तथा उनके परिवार के सदस्यों ने दिवंगत सर अनिरुद्ध जगन्नाथ की आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थनाएं की, जिनका निधन पिछले साल हुआ था। वाराणसी में गंगा नदी में उनकी अस्थियां विसर्जित की गईं। प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ ने पुत्र का कर्तव्य पूरा करते हुए दिवंगत सर अनिरुद्ध जगन्नाथ की अस्थियों को पवित्र गंगा नदी में बहाया और उनकी आत्मा की शांति तथा उनके लिए मोक्ष की कामना की। मान्यताओं के अनुसार काशी में अंतिम संस्कार और अस्थि विसर्जन भाग्य से होता है, क्योंकि ये स्थल स्वर्ग का द्वार कहलाता है। इन प्रार्थनाओं के बाद प्रधानमंत्री ने 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर में अभिषेक विधि संपन्न की। मॉरिशस और भारत के घनिष्ठ रिश्ते और ज्यादा खास बन गए हैं। विशेष रूप से भारतीय प्रधानमंत्री और मॉरिशन प्रधानमंत्री की मित्रता तथा भाई जैसे संबंधों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज सुबह वाराणसी में प्रधानमंत्री से भेंट करते हुए ये बात कही। योगी आदित्यनाथ जी के अनुसार मॉरिशन डेलीगेशन के इस दौरे से वे सम्मानित हुए हैं। देखिए। प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 1 घंटे तक बातचीत की। वाराणसी, जो कि गंगा किनारे लगने वाले कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है, मार्च महीने में ही योगी आदित्यनाथ को 5 सालों की दूसरी कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया गया। भारत और मॉरिशस दोनों लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ एक दूसरे की साझी विरासत के साथ भी जुड़े हुए हैं। भारत जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर एक नई आर्थिक ताकत के रूप में उभरा है। मॉरिशस ने भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखते हुए आज विकास की जिन नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रहा है, वह एक अच्छा प्रयास है। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे नवंबर 2017 में स्वयं मॉरिशस के प्रवासी दिवस के अवसर पर मॉरिशस जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मॉरिशस में मैंने इस चीज़ को देखा कि जो भारतवंशी वहाँ रहते हैं, उन्होंने भारत की विरासत और संस्कृति को तमाम चुनौतियों के बावजूद वहाँ पे न केवल सुरक्षित रखा, बल्कि उसके संवर्धन के लिए भी उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किए। हम लोग न केवल सांस्कृतिक रूप से बल्कि विकास की एक साझी विरासत को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं, क्योंकि मॉरिशस में जो भी भारतवंशी है, अपनी विरासत और अपनी परंपरा के लिए जब भी वह कहीं देखता है तो उन्हें भारत की धरती की ओर देखना होता है। उनके तीर्थ, उनके पूर्वजों की भूमि, उनकी विरासत। और मॉरिशस में हमने गंगा तालाब देखा, मॉरिशस में जो काली माई का थान देखा, मॉरिशस में
प्रवासी भवन मैंने देखे, उनके स्मारक देखे, उनका म्यूजियम देखा। ये सारी चीजें बताती हैं कि आज भी उन्होंने अपनी विरासत को बहुत मजबूती के साथ संरक्षित करके रखा हुआ है। और माँ गंगा तो भारत में प्रत्यक्ष सबको दिखाई देती है, काशी हमारे पास है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम मिलकर के आगे बढ़ा सकते हैं। और आज का दिन जब यहाँ पर मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ जी यहाँ पर आए हैं, तो उनके साथ इन सभी मुद्दों पर चर्चा होने के साथ ही भारत और मॉरिशस के संबंधों को और मजबूती से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण चीजें होंगी जिन पे चर्चा भी होगी और जिसको लेकर के प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी भी बहुत उत्सुक हैं। मैं मॉरिशस के नागरिकों के प्रति मेरी इस बारे में संवेदना है। उन्होंने सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को खोया है। कल सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी की अस्थि विसर्जन काशी में संपन्न हुई है। भारत और मॉरिशस के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, इन मैत्री संबंधों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में उनका योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। उनके प्रति मेरे विनम्र श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल के साथ भी मुलाकात की। दोनों के बीच बातचीत भारत और मॉरिशस के द्विपक्षीय सहयोग पर आधारित रही। विवरण यचना मिश्रा का रहा। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ का भारत दौरा समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश स्थित गुजरात के विभिन्न शहरों में मॉरिशस के प्रतिनिधि मंडल का व्यस्त एजेंडा रहा है। गांधीनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की नींव रखते हुए सरकारी नेता ने कुड्डो में आयुष तथा पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक अस्पताल के निर्माण का ऐलान किया। प्रवीण जगन्नाथ ने नई दिल्ली में इस औपचारिक मिशन पर हमारे सहयोगी पत्रकार काविंता पेसा और साइलिश बिजमोहन को इंटरव्यू दी। Monsieur le Premier ministre, qui arrive à la fin aux missions ici en Inde, dans quelle mesure il tient important pour faire le déplacement? Laisse-moi dire que Maurice nous très honoré que le Premier ministre de l'Inde, Sri Narendra Modi, fin faire moi l'invitation personnelle pour participer dans sa lancement de travaux pour faire un centre de médecine traditionnelle en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé dans Gujarat. Et moi besoin dire, finalement, plusieurs interventions au cours de sa lancement de travaux-là, de plusieurs chefs d'État de plusieurs pays, mais l'Inde et le Premier ministre Sri Narendra Modi fin choisir Maurice pour inviter nous donc personnellement. Moi besoin dire, Maurice nous donc très honoré et lui montrer aussi la considération qui l'Inde est non pour Maurice. Moi besoin dire aussi que Maurice nous fin aussi une tradition de servir médecine traditionnelle au niveau de la santé. Nous connaissons de manière que ce soit Ayurveda, Ayush et médecine traditionnelle chinoise. Donc nous aujourd'hui nous sommes au niveau de nos pays, l'hôpital qui administrait un traitement de médecine traditionnelle. Nous avons aussi une clinique privée. Et donc, nous, ça centre-là qui peut faire, il peut un apport extraordinaire dans la recherche et développement, donc dans le secteur de la médecine. Moi, besoin dire aussi qu'il y a une conférence qui fait l'investissement et l'innovation dans la médecine traditionnelle. Et là, bien sûr, moi, je profite de l'occasion pour dire nos visions. D'ailleurs, nous avons comme projet l'hôpital qui nous voulait faire pour Ayush à Côte d'Eau, la TN finie identifiée. Bien sûr,
nous pouvons faire des marches pour nous capables de gagner le financement nécessaire, pour nous capables d'aller de l'avant. Mais là aussi, nous appelons donc à capable de gagner collaboration de sa centre là et de ban experts qui pour aider nous et pourquoi pas nous aussi venons centre pour la région et pour l'Afrique. Mobilisant il y a aussi qui m'ont eu l'occasion pour lancer l'appel à des investisseurs potentiels pour expliquer aux autres qui nous voulaient aussi créer un secteur de l'industrie de pharmaceutique et surtout après ce qui nous fait vivre avec Covid et donc il finit l'occasion aussi pour qui nous capables faire un investisseur connaît qui vision nous est donc pour développer ce secteur-là dans Maurice. भारत में 8 दिनों की औपचारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। दोनों राष्ट्र नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और मॉरिशस तथा भारत के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर बात की। प्रवीण जगन्नाथ ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस से मुलाकात की, जिनके साथ उन्होंने कोविड-19 के संचालन पर चर्चा की। इसके अलावा प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने गुजरात और उत्तर प्रदेश के नेताओं से भी भेंट की। Une série de bonnes rencontres. Moi, j'ai gagné un tête-à-tête avec le Premier ministre, Sri Narendra Modi. Au niveau bilatéral, nous faisons passer en revue un projet qui est déjà en cours et nous faisons aussi une vision qui nous est pour Maurice pour l'avenir et dans plusieurs les autres projets qui nous peut travailler. Et bien sûr, comme d'habitude, nous gagnons le soutien de l'Inde dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de secteurs, pour beaucoup de projets. Et nous souhaitons qu'ils nous continuent à gagner coup de main de l'Inde aussi pour l'avenir. Au niveau multilatéral, là aussi, nous faisons cause de la situation qui peut prévaloir dans le monde, principalement, bien sûr, au niveau économique, parce que le monde peut passer par un moment très, très difficile avec Covid et maintenant avec la guerre en Ukraine. Toute l'économie de tout pays, une façon ou une autre, inaffectée. Surtout l'inflation, et dans le monde entier, nous pouvons trouver qui manière il y a un déraillement en ce qui concerne la production de bonnes commodités. Et avec des sanctions qui permettaient, avec l'Ukraine même qui tient un grand producteur de plusieurs commodités et qui n'a pas été capable de produire. Donc il y a un manque au niveau international et ce qui peut faire qui, avec instabilité aussi, ajouter à ça, avec beaucoup de spéculation aussi. Donc le prix peut augmenter. Et Maurice nous importe la plupart de nos produits, surtout ce qui nous consommons, et les produits pétroliers aussi. Donc, ça fait qui totalement de nous contrôle quand le prix augmente, soit nous payons le prix qui est bizarre, soit si nous décidons, nous dire, nous ne pas pour payer le prix, mais là, ça va une commodité là, ça va un produit là, pas pour disponible même à Maurice. Alors, moi, je souhaitais que tout le monde comprenne qu'il n'y a pas juste Maurice qui peut affecter, c'est le monde entier. Et malheureusement, on peut passer par un moment très difficile. Et je souhaitais que tout le monde, donc, informe, effectivement, qui peut arriver. Et bien, en tout cas, nous avons une discussion avec l'Inde, sa situation là. Et nous cause aussi, bien sûr, l'instabilité qui peut y avoir, notamment la guerre en Ukraine. Et nous faisons aussi cause les autres sujets quand nous partageons l'information. Et bien sûr, comme d'habitude, nous faisons toujours là aussi, au niveau international, un coup de main de l'Inde. Et donc, nous avons doute, moi, qui nous pouvons continuer, encore une fois, un coup de main de l'Inde pour plusieurs sujets au niveau international. Monsieur le Premier ministre, vous finissez aussi une rencontre avec le directeur de l'OMS. Oui, donc le directeur de l'OMS qui est venu spécialement pour lancer ces travaux-là, finalement l'occasion pour moi aussi de gagner un tête-à-tête avec lui, quand évidemment nous passons en revue surtout la situation concernant la pandémie et qui manière ça a affecté le secteur de la santé dans le monde entier et qui manière nous partageons l'information
concernant Maurice, qui m'a nous faire face à la pandémie, qui m'a nous encore peut faire face à Covid-19 et qui ban les autres mesures qui nous capables de contempler pour l'avenir. Et surtout aussi qui sa vision était à la lumière de sa pandémie-là, qui ban les leçons qui nous tiraient et qui ban quelque chose qui besoin rectifier, par exemple au niveau de l'Afrique même, qui manière malheureusement nous fin délaissés, parce que tout vous rappelle comme un exemple quand il fait un vaccin, malheureusement l'Afrique qui gagne un vaccin, donc un peu plus en retard qui ban les autres pays. Donc nous fin gagne l'occasion de discuter de tout ça. Nous fin aussi gagne les autres rencontres avec le Chief Minister de Gujarat, M. Bhupendra Patel, et nous fin aussi joindre Madame Anand Patel, qui est le gouverneur de Uttar Pradesh, qui lit l'Itivin Maurice d'ailleurs, dans le cadre de l'invitation qui nous fait à lui. Et nous finissons aussi joindre le Chief Minister de Uttar Pradesh, le Yogi Adityanath, qui lui aussi, donc, il a l'occasion, Vin Maurice à nous l'invitation. Et bien sûr, nous passons un peu en revue la situation en général, mais surtout, on connaît que l'État de Uttar Pradesh, c'est l'État qui coûte beaucoup mauricien, nous avons cette Tinsoti. Donc, nous nous un peu au niveau de l'État de Uttar Pradesh et Maurice qui ban quelque chose encore qui nous a faire